अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम इल्म दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। चंद दिन कबल डिजिटल लाइब्रेरी के ग्रुप में वोटिंग हुई, जिसमें आपसे आरा ली गई कि कौन सी स्किल आप सीखना चाहेंगे इस चैनल पर एजुकेशन के साथ बिल्कुल फ्री। तो मुख्तलिफ अहबाब ने अपने डिज़ायर और अपने ख्वाहिशात का इजहार किया कि वीडियो एडिटिंग, AI टूल, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग। बाहर क्या अभी हम आगाज़ करने जा रहे हैं AI वीडियो एडिटिंग के ज़रिए, ताकि जो साथी पहले से कुछ भी नहीं जानते वीडियो एडिटिंग के बारे में, वो भी इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें, और जो बेसिक नॉलेज पहले से रखते हैं तो वो इसको एडवांस लेवल तक इससे मुकम्मल इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इस चैनल पर कोई भी स्किल या कोई भी टूल आपको सिखाने के लिए आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोशिश होगी कि 2-4 लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर ही मुकम्मल कॉन्सेप्ट उस टूल के बारे में, उस सॉफ्टवेयर के बारे में आप तक पहुँचाया जा सके। अगर ये सिलसिला आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स बार में अपनी कीमती आरा का लाज़मी इज़हार करें, ताकि इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी फ़िलहाल बिना टाइम ज़ाय के चलते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम कवर करने लगे हैं एक प्रोजेक्ट को जिसका नाम है प्रोजेक्ट रनवे एमएल। ठीक है, ये एक ऑनलाइन एआई टूल है जो कि आपके सामने नजर आ रहा है app.runway.com, runwayml.com. ठीक है, .com। अब इसमें ये है क्या चीज, ये एक एआई टूल है जो कि आपको बहुत सारा काम, जो कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास अडोबी आफ्टर इफेक्ट मौजूद है, अडोबी इनकोडर मौजूद है, प्रीमियर वगैरह चीजें वगैरह और फिल्मोरा वगैरह। लेकिन बहुत से काम होते हैं जो कि इनके ऊपर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करना, चीज लगाना, ट्रैकिंग मोशन। ठीक है, ये सारे के सारे काम हम इस प्रोजेक्ट रन में एमएल में करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से। जस्ट आपको क्या करना है, लॉग इन विद गूगल करना है। साइबर सेंस मेरे पास एक मेरी जीमेल आईडी है, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंटर इन दिस सॉफ्टवेयर। तो ये अब हमें दिखाएगा हमारे सामने, ये आ गया इसका डैशबोर्ड। अब इसमें सिस्टम क्या है कि यहाँ पे देखने में फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ तो 0 of 3 प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड। मैं सिर्फ 3 प्रोजेक्ट एक वक्त में कर सकता हूँ, उसके ज्यादा करूंगा तो मुझे इस पे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप 3 प्रोजेक्ट एक टाइम पे इसमें कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर की खास बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है एआई मैजिक टूल्स। ठीक है, यहाँ पे बेतहाशा एआई टूल पड़े हुए हैं जिनके के जो काम हम घंटे लगा लगा के, जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ है ट्रैकिंग, मोशन ट्रैकिंग। ये काम एक वीडियो के अंदर 4 4 5 5 10 10 घंटे ले जाता है। ठीक है, अब स्केलिंग इमेज यानी कि एक इनहेंस करता है, रेजोल्यूशन को बढ़ाता है, बहुत टाइम लेता है। ब्लर बैकग्राउंड ये तो फिर भी बाज दफा हम कर सकते हैं आसानी से, लेकिन बाकी ये सीन डिटेक्शन करना, चीजें करना, टेक्स्ट टू 3D टू इफेक्ट, बहुत कुछ है। हम इसको कवर अप करते हैं इंशाल्लाह। हम चले आते हैं वीडियोस के अंदर। तो हमारे पास जितने भी एआई टूल मौजूद हैं वीडियो के रिलेटेड वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। हम इसके अंदर रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, इन पेंटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट टू कलर कर सकते हैं। हम आपको ये इस तरह से समझाएंगे कि आप सारे टूल बाकी खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू विद द रिमूव बैकग्राउंड जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें अपलोड कर रखी हैं। मैं जस्ट इसको क्या करता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस कहता हूँ कि इसको मैंने यूज करना है और मैं इसको नीचे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास ये टाइमलाइन के अंदर मेरी वीडियो आ जाएगी और मुझे इसका अब क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है। जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस वक्त हमारी वीडियो आ चुकी है। तो अब हमें करना क्या है, सिंपल एज दैट कि यहाँ बता रहा है कि क्लिक ऑन एन एरिया टू स्टार्ट मास्किंग। ये खुद ब खुद स्टार्ट में मास्क कर लेगा ऑटोमेटिकली, बस मुझे बीच में क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा, ये जितना भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद है या सब्जेक्ट मौजूद है, ये उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एआई की मदद से इसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब देखें, आप कुछ देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ एरिया रह गया है, यहाँ पे कुछ एरिया रह गया है, यहाँ पे कुछ एरिया रह गया है। उसको अच्छी तरह देखने से मैं यहाँ पे जाऊंगा मोड के अंदर और मैं प्रीव्यू मोड कर दूंगा। सो नाउ आई कैन सी क्लियरली कि यहाँ पे ये जो मेरा एरिया है ये नहीं हुआ, ये वाला एरिया नहीं हुआ और ये वाला एरिया मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ओवरले मोड पे चला जाता हूँ ताकि मुझे आसानी हो। मैं ये ब्रश पे क्लिक करता हूँ और मैं खुद यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि मुझे ये जो एरिया है ये आपने सिलेक्ट नहीं किया था और ये वाला एरिया आपने सिलेक्ट नहीं किया था। और मैं यहाँ पर भी आ जाऊंगा कि ये वाला एरिया भी आपने सिलेक्ट नहीं किया था। ओके हो गया। अब ये लोडिंग लेगा और ये जो एरिया मैंने भी सिलेक्ट किया है ये इसको भी कवर अप कर लेगा।
अच्छा, एक चीज तो ये होगी कि हमने इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन कुछ चीजें इसने सिलेक्ट नहीं की थी, वो हमने सिलेक्ट कैसे करवानी है मैंने वो भी दिखा दिया। अब बात आती है कि कुछ चीजें इसने ज्यादा सिलेक्ट कर ली हैं, जैसे कि यहाँ पे आप गौर से देखें तो इसने कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको 100% पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको इस तरफ ले आता हूँ, ताकि पता चल जाए कि भी देखें ये एरिया इसने कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैं इसको स्क्रीन के अंदर ले आऊंगा, मैं एक्सक्लूड पे क्लिक करूंगा और ब्रश पे क्लिक करूंगा। इंक्लूड से मास्क ज्यादा होता है, एक्सक्लूड से कम होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसको खत्म करूंगा। ठीक है, ये ब्रश का साइज थोड़ा सा कम है, मैं इसका थोड़ा सा रेड बढ़ा दूंगा। ठीक है, साइज मैंने बढ़ा दिया और मैं यहाँ से इसका फैदर भी बढ़ा दूंगा, ताकि बिल्कुल शार्प एज ना हो, थोड़ा से फैदर वाले हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे यूं करूंगा, ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा देर लग सकती है, मैं खुद उस बालों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि बाद में, क्योंकि वो फिर काम खराब करेगा, वीडियो के अंदर सही नहीं आएगा। यू हैव टू मेमोराइज के भी कुछ चीजें हम नहीं ला सकते। ठीक है, यहाँ पे ये भी कुछ ज्यादा है, यहाँ पे नहीं, ये वैसे ही है। ओके हो गया, अब मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लोडिंग लेगा और मुझे एक परफेक्ट व्यू दे देगा। देखिए ये हो गया, मैं इसको फिट टू जूम टू फिट कर देता हूँ। एंड अब मैं अगर ओवरले में जाके इसको प्रीव्यू मोड करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी परफेक्ट इमेज। अब मैं इसको अगर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका है। ओके हो गया, तो हमें पता चल गया कि हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं एआई की टूल की वजह से। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड हमने कर दिया। ठीक है, जस्ट हमें क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें बता रहा है कि भी आपको जो ये एक्सपोर्ट करना है किस तरह से करना है। ठीक है, पीएनजी में करना है या प्रो रेजोल्यूशन में करना है, तो इसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं जाते, हम जस्ट इसको यहाँ पे अपने एसेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और बल्कि हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं यूं। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, हम इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, बैकग्राउंड रिमूव है और हमारे पास हमारी फुटेज आ चुकी है। अब यहाँ से मैं इस पे एक ये ले आता हूँ। ठीक है, एक बैकग्राउंड में लेकर आया हूँ और ये बैकग्राउंड इसको ऊपर होना चाहिए और इसको नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको ले जाता हूँ ऊपर यूं, इसको नीचे ले आता हूँ और फिर मैं इसको ले आता हूँ इधर। अब आप देख सकते हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ फुल बड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है बिल्कुल परफेक्टली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए हमने बैकग्राउंड बिल्कुल परफेक्टली क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ये तो समझ में आ गई आपको कि भी हम बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैजिक टूल्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, मैं मैजिक टूल में जाता हूँ तो ग्रीन स्क्रीन मेरे पास मौजूद है। ठीक है, मेरे पास काफी सारे यहाँ पे इफेक्ट मौजूद है जो कि मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, क्रॉपिंग के अंदर मेरे पास साइज पड़े हुए हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें जो चीजें मिलती हैं वो फ्री वर्जन के अंदर वो हर एक चीज नहीं मिलती। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अगर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं सिर्फ एक्सपोर्ट में जाऊंगा और मैं एक्सपोर्ट वीडियो कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं इस पे करता हूँ, तो देखिए एक्सपोर्ट सबमिट व्यू इन द एसेट्स ऐप। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, और बैक टू प्रोजेक्ट जाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखते हैं एसेट्स, तो मैं एसेट्स में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर वीडियो मौजूद है जो कि डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये एक्सपोर्टिंग अभी चल रही है। ठीक है, तो जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी फिर मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, क्लिक करके देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। हम बाकी चीजों पे चलते हैं तब तक।
ओके, तो अब हमारे पास आते हैं AI मैजिक टूल्स में, दोबारा आते हैं, हम वीडियो में जाते हैं। एक तो हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टूल है, हम इसको क्लिक करते हैं, दूसरे वाला, ठीक है। अब हम इसके अंदर इस इमेज को ले आते हैं, ठीक है। हम इसको सेट करते हैं यहाँ पर और इसका देखते हैं कि ये काम हमारा कैसे होगा। तो भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास हमारी वीडियो खुल चुकी है। अब हमें करना क्या है, वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ब्रश ओवर एन एरिया टू बिगन इन पेंटिंग। तो मतलब कि आपको बस इसके ऊपर क्या करना है, ब्रश करना है कि भी हमें ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए और वो हिस्सा वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा एक डॉग है, ये ज्यादा ज्यादा छोटा हो जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसको पूरी प्रॉपरली तरह खत्म कर सकेगा, लेकिन फिर भी अगर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ से हम इसको ले जाते हैं यूं पूरा का पूरा, ओके है। मैं ड्राइंग करने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी हो जाए, जितनी अच्छी हो सकती है। ओके, लगता नहीं कि ये टूल जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसीलिए के लिए होगा, क्योंकि इन पेंटिंग मैंने इसको यूज किया इन पेंटिंग को, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये सॉफ्टवेयर कितना केपेबल है और कितना केपेबल नहीं है, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। ओके है। ओके, ये हमारे भी मास्किंग पूरी में वाला जो था कि हमने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब देखते हैं इन पेंटिंग के अंदर क्या करते हैं ये सॉफ्टवेयर AI टूल। तो ये देखिए लोडिंग ले रहा है और ये देखिए उसने ये खत्म कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत काम खराब है, लेकिन खत्म हो गया है। अब देखते हैं कि क्या पूरी वीडियो में से खत्म हुआ क्या नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बन चुका है। कुछ ज्यादा ही इसने खत्म कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, ठीक है। मतलब कि अगर हम चाहें तो किसी एक चीज को खत्म कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे इसने खत्म किया है, हमें स्टॉक फुटेज मिल गई है बड़ी अच्छी तरीके से। अगर आपको यही फुटेज चाहिए और इसके अंदर जो मूवमेंट हो रही है बंदे की, आ रहा है जा रहा है, तो आपको वो बंदा नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको इस चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि भी इसके अंदर, अच्छा, मैं आपको रियल फुटेज अगर ये दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसको इसकी रियल फुटेज दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर एक बंदा आता है, यानी कि एक ये देखिए एक डॉगी चलता हुआ जा रहा है और ये बंदा इतना बड़ा पाँव है और ये बंदा पूरा चलता हुआ आ रहा है, देखिए ये जा रहा है। ये पूरा बंदा ही उसने गायब कर दिया है और पूरा डॉग ही उसने गायब कर दिया है, जैसे कि हम देखते हैं। हम इसको दोबारा से प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं आपको। शुरू में थोड़ा सा काम खराब इसने किया है, लेकिन आगे इसने बहुत ही अच्छी तरह से बंदा भी और डॉग भी क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा काम खराब हुआ, बस इतना। बाकी पूरी वीडियो में से इसने बंदा और डॉग को गायब कर दिया, पूरी वीडियो परफेक्टली हमें मिल गई है। बस वो आखिर में जाके हमें डॉग नजर आया, लेकिन बंदा हमें पूरी वीडियो में नजर नहीं आया। उसने बड़े अच्छे तरीके से उसको खत्म कर दिया है। तो बस क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से डन इन पेंटिंग करना है और क्या हो जाएगा, हमारे पास वीडियो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके अंदर हम कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम क्या करते हैं। अब इसके ऊपर मुझे कोई और काम करना है, कोई चीज लगानी है, मुझे फिल्टर्स लगाने हैं, इन पेंटिंग मोशन चीजें वगैरह, एडिट इन पेंटिंग करनी है, मोशन इफेक्ट्स लगाने हैं, एक्सपोर्ट क्लिक करना है, क्रॉपिंग करनी है, पिक्सल विजिबिलिटी करनी है, सब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। हम बाकी टूल्स को भी देख लेते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल है। मैं यहाँ से जाता हूँ प्रोजेक्ट्स के अंदर और रीसेट प्रोजेक्ट में जाता हूँ, क्योंकि इसको मुझे खत्म करना है, कि मुझे इस पर और कोई काम नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है, तो इस वजह से हम यानी कि ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। अब दो प्रोजेक्ट बना दिए, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोजेक्ट थे, हमने इसको मैं दोनों को खत्म कर देता हूँ। डिलीट इट, डिलीट इट एंड डिलीट इट, डिलीट इट।
ओके हो गया, ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा रहे काम करने के लिए। मैं एआई मैजिक टूल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भी ये हमारे पास वीडियो के अंदर और भी बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू कलर, ये इतना खास नहीं है। हम ऐसे टूल्स को करेंगे जो कि बहुत ही क्या हो, वो हो। अच्छा, अब हमारी जो वीडियो स्टॉक प्रोजेक्ट है ये वाली, इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये वीडियो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सेम वही तरीका जो कि हमने किया था ग्रीन के अंदर, ग्रीन स्क्रीन के अंदर बैकग्राउंड रिमूव के अंदर, अब यही सेम तरीका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत थोड़ा सा ब्लर है, हम थोड़ा सा और करते हैं, हम क्लिक करते हैं, ये सेम प्रोसेस वही करेगा और हमें ब्लर करके दे देगा। देखिए इसने हमारे वही सेम किया है। और अब हमें क्या करना है, सिंपल एज दैट, हमने ब्रश लेना है और जो हमारा एरिया रह गया है हम उस एरिया को यहाँ से ब्रश की मदद से क्या कर सकते हैं, ले आएंगे, उस पर ब्रश फेर देंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास। ये खत्म क्यों हो गया, आई डोंट नो। ओके, तो ये भी दोबारा लोडिंग लेगा और हमारा बैकग्राउंड बाद में क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड को हम कहते हैं ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है, कर दो ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है। क्लिक कर दिया है। ये अब हमारे पास आ चुकी है वीडियो, ठीक है। अब देखिए उसने यहाँ पे ब्लर्ड या बना दिया है और ऊपर उसने क्या कर दिया, मास्किंग कर दी है, ठीक है। यानी कि इसने हमें तरीका बताया कि भी इसने क्या किया है, इसने एक मास्क क्रिएट किया, बैकग्राउंड को रिमूव किया और पीछे वाला एक और लेयर बनाई और उसके ऊपर उसने क्या कर दिया है, वो लगा दिया है। अच्छा जी, मैं इनको डिलीट कर देता हूं अगर, तो देखिए क्या होता है। मैं डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, देखते हैं हमारे पास काफी सारे बैकग्राउंड आए हुए हैं। तो मैं इसको खत्म करता हूँ, इसको भी खत्म कर देता हूँ, ये क्योंकि मैंने काफी ज्यादा वक्त पर क्लिक कर दिया था। तो अब इसने बैकग्राउंड ब्लर हमारा कर दिया है, लेकिन वो पहले से ही ज्यादा ब्लर था तो वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसने बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हमें इसको भी खत्म करना पड़ेगा। मास प्रोडक्शन आईडी ये है, ठीक है। वो मेरा सिस्टम की वजह से दो दो दिखा रहा था, क्योंकि मेरे सिस्टम की भी थोड़ी सी स्पीड स्लो है, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम आ रही थी। ओके है, हम बाकी चीज। तो हमारे पास यहाँ पे हम चले जाते हैं, रीसेट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं एज यूजुअल, जैसे हमने पहले किया था। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, रीसेट प्रोजेक्ट कर दिया है, गो टू प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। हम गो टू प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट, इसको भी खत्म कर देंगे ताकि हमारे पास स्पेस रहे, हमें आगे काम करने हैं। हम एआई टूल्स के अंदर जाएंगे और हम देखते हैं अब और कोई अमेजिंग चीज, जैसे कि हम करते हैं, हम यहाँ पे चले जाते हैं जनरेट ट्रांसक्राइब लिस्ट रिप्लेस बैकग्राउंड के अंदर और अपस्केल मोशन ट्रैकिंग के अंदर। ये बहुत ही कमाल का टूल है, अगर आपको पता हो मोशन ट्रैकिंग इज बहुत मुश्किल होती है मोशन ट्रैकिंग करना, ठीक है। तो हमारे पास ये तस्वीर आ चुकी है, उसने इसको वैसे ही पकड़ लिया है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और हम इसको ले आते हैं इधर, इसके अंदर हम मोशन ट्रैकिंग करना चाहेंगे तो मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए मेरे पास आया हुआ है यहाँ पर मोशन ट्रैकिंग का एआई टूल। ये जस्ट लोड हो जाए, हम इसको क्या करेंगे, मोशन ट्रैकिंग पे ले जाएंगे। देखिए हमारे पास ये आ चुका है। अब मुझे मोशन ट्रैक करना है, वो कह रहा है कि भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें,
ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और वो उसके ऊपर मास्किंग करेगा और क्या कर लेगा, उसको ट्रैक कर लेगा कि भी अब ये हमारा टूल जहां जहां भी जाएगा। जैसे मैं इसको प्रीव्यू पे स्टार्ट करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा जा रहा है, वो देखिए वो जा रहा है उधर, ठीक है। सिर्फ इतना सा ही काम है हमारे पास। अब आप क्या देखें, स्टार्ट करके दोबारा मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं प्रीव्यू करता हूँ तो देखिए वो जा रहा है, ठीक है। अब उसने ये गलत कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो हम इसको दोबारा लेकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो मोशन है हम इसको प्रीव्यू करते हैं, ठीक है, ये चला गया वहां पे। और यहाँ पर आने के बाद हम कहते हैं कि ये क्लिक कर ले। ओहो, प्रीव्यू कर दिया। हम इसको भी लगा दें, बैक पैक को भी लगा देते हैं, ठीक है। अब पूरी वीडियो में बैक पैक भी आ गया, ठीक है। हम ले जाते हैं इसको इधर, ठीक है, हम दिखाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। हम बैक चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मोशन ट्रैकिंग अभी भी आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और एसेट्स में जाके दोबारा से हम ले आते हैं, हम अपना ये वाला टूल ले आते हैं और यहाँ पे हम रखते हैं अपनी ये वाली वीडियो, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, ठीक है। अब हम करते हैं मोशन ट्रैकिंग, ठीक है, क्लिक किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है इसका सर जहां जहां भी हिलेगा वहां वहां पे मैं एक चीज ट्रैक करना चाहता हूँ। मोशन ट्रैकिंग असल में होती क्या है ये भी आपको बाद में पता चलेगा जब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक डॉट लगवा दिया है, ठीक है। अब मैं एक जस्ट कोई भी लोगो या मैं कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट किसी चीज के साथ अटैच करके चलवाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं ये टेक्स्ट कहता हूँ, ये मैं टेक्स्ट मैंने डाल दिया यहाँ पर और मैं इसको शुरू में डालता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोशन, मोशन ट्रैकिंग, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रैकिंग का आ रहा है, तो ये देखें प्रोडक्ट आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर दिया तो अब ये यहाँ पे अटैच हो गया। और मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, बल्कि ऐसे नहीं, इसको हम क्लिक करेंगे और साइज के अंदर हम चले जाएंगे, इसका जो साइज है वो छोटा हो जाए, ठीक है। ये हो गया साइज छोटा, ठीक है। और मैंने इस लिंक यहाँ पे किया हुआ पहले से ही, तो अब सिर्फ इतना सा देखना है कि ये देखिए मैं जब प्ले करता हूँ तो क्या होगा कि जहां जहां उस बच्चे का सर जाएगा वहां वहां ये टेक्स्ट भी जाएगा, ये देखिए। ये जो भी आपको आगे पीछे नजर आ रहा है वो इस वजह से क्योंकि ये मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो है, वरना ये बिल्कुल भी परफेक्ट रहेगा। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊं तो जिस तरह उस बच्चे का सर हिलेगा उसी उसी तरह से जो है ये मोशन ट्रैकिंग का टूल भी काम करेगा। ये जो आगे पीछे जो नजर आ रहा है वो इस वजह से क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो है। तो अगर आप चाहते हैं कि भी आप अपना लोगो किसी बैग पे लगाना चाहते हैं, किसी मोबाइल पे लगाना चाहते हैं और वो मोबाइल भी चलता जाए और साथ में आपका वो सीन भी चलता जाए, तो इसको यूज करते हैं प्रोजेक्ट मोशन ट्रैकिंग के अंदर। और मोशन ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर के अंदर, यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाती है। मैं देखिए मैं एसेट्स में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो एक्सपोर्ट होने के लिए पड़ी हुई है, ठीक है। काफी देर लेगी, हम तब तक दूसरे जो टूल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, इनफिनाइट इमेज ये भी बहुत कमाल का टूल होता है, ठीक है। हम स्लो मोशन को करते हैं, ठीक है। स्लो मोशन के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। इस वाले को हम करते हैं इस्तेमाल कि स्लो मोशन में आ जाए, ठीक है। अब है सुपर स्लो मोशन, स्पीड इसकी अभी यहाँ पर है और अभी हमें बताएगा कि भी ये इसको लोड कर रहा है, फिर हम यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हैं कि भी हम कहते हैं भी स्पीड ये स्लो हो जाए, ठीक है। और हम इसको कहते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखिए आपने पहली वीडियो भी देखी हुई है, बल्कि मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ एक वीडियो चला देता हूँ। इसको भी स्टार्ट कर देते हैं हम।
ये हमने चला दी इस तरफ और इसको हम रखते हैं इस तरफ, और अभी देखते हैं रिजल्ट दोनों के। ठीक है, ये आपके सामने है ये वाली, और यहाँ से हम इसको चलाते हैं तो वो देखिए, ओ वाओ, ये देखिए कितना स्मूथ स्लो मोशन है। वाकई बहुत स्मूथ स्लो मोशन है, और बिल्कुल भी खराब नहीं है स्लो मोशन। तो स्लो मोशन के लिए तो ये एआई टूल परफेक्ट है भाई, मेरी गारंटी है परफेक्ट है। रिमूव बैकग्राउंड के लिए, स्लो मोशन के लिए ये टूल इससे अच्छा नहीं मिलने वाला। ठीक हो गया जी, मैं इसको खत्म करता हूँ, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने इसको मुकम्मल पीछे नहीं किया, अगर पीछे करूँ तो ये तो बहुत बहुत अच्छा कर देगा। एक्सपोर्ट करना है सिंपल, हम क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट हो जाएगा, हम बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, और हमारे पास क्या है, एक्सपैंड इमेज का मतलब कि एक इमेज है उसको आपके पास थोड़ा सा थोड़ा व्यू है, आप उसको ज्यादा करते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं एक इमेज लेता हूँ जो कि डेस्कटॉप पे चलाते नहीं, डाउनलोड्स में शायद कोई हो मेरे पास, मैं इसको ही ले लेता हूँ। लाइक मैं इसको ले लेता हूँ। ये हमारे मदरसे की एक तस्वीर थी। अब इसका मुझे मेरे पास आगे पीछे ऊपर नीचे मौजूद नहीं है हिस्सा, तो मैं कहता हूँ कि भी मुझे इसका हिस्सा बना के दो। लाइक इस इमेज की लेफ्ट साइड पे और ज्यादा कर दो, राइट साइड पे और ज्यादा कर दो, क्योंकि इस वक्त जो मैंने इसको इमेज दी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है कि भी वो एग्जैक्ट बना सके, क्योंकि वो गली के अंदर की तस्वीर है। लाइक अगर आप इसको बिल्डिंग की देंगे, बाहर की व्यू की देंगे, ग्राउंड गार्डन्स की देंगे, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से काम करेगा ये। देखिए हमारे पास ये तस्वीर आ चुकी है, हमारी ये वाली तस्वीर हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपेक्ट रेशियो मेरे पास कह रहा है स्क्वायर के अंदर, चीजों के अंदर स्केल कितना देना है, क्या चीजें देनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज मौजूद है यहाँ पे। हमें करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जनरेट हमने करना है, ओ सॉरी मैंने जनरेट कर दिया, यहाँ पे इसको यहाँ पे एक कमांड देनी थी। ठीक है, वो अभी मैंने इसको जनरेट पे क्लिक कर दिया तो वो एक्सपेंडिंग इमेज कर रहा है, तो उसने एक्सपेंड वैसे भी कर दिया है। देखिए उसने, ये तस्वीर हमारे पास मौजूद है और उसने इसके बिल्कुल इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी पूरी की गलियां चुबारे चीजें वगैरह सब कुछ स्ट्रीट वगैरह बना दी है। अगरचे गलत बनाई है, ठीक है, लेकिन काफी अच्छा काम किया है। ठीक है, तो हम इस बात चले जाते हैं। अच्छा जी, और फिर हमारे पास आता है री इमेजिन एंड रिमिक्स एनी पार्ट ऑफ एनी इमेज। ठीक है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। लाइक अगर आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है और आपने उसके अंदर से एक चीज को हटा के दूसरी चीज लगानी है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम्म, जैसे कि मेरे पास आती है इमेज ये वाली, मैं इसको ले लेता हूँ और देखते हैं कि भी ये काम क्या करता है। अब ये हमारी 100% हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें व्यू मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसने हमारी तस्वीर खोल के दे दी है और अब हमें ये बता रहा है कि भी क्या करना है। मैं कहता हूँ कि इसको रिमूव करो और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि भी इसके हाथ के ऊपर क्या आ जाए, मैं कहता हूँ रिप्लेस कर इस घर को विद लायन। ठीक है, रिप्लेस विद टाइगर, जनरेट। ठीक है, अब ये थोड़ी सी देर लोडिंग लेगा और इस तस्वीर को खत्म करके टाइगर ले आएगा। मुझे नहीं पता कैसे लेके आएगा, क्योंकि ये एआई टूल है, किसी को पता नहीं है। काफी देर हो गई है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, तो शायद क्योंकि मुझे तो लग गया है कि हमारे पास था फ्री वर्जन और उसके अंदर हमने काफी ज्यादा काम किया, तो हमारी लिमिट एक्सीड हो चुकी है कि भी हम इतना ही काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने करीब 7-8 प्रोजेक्ट बना के खत्म किए हैं, तो वो अभी इसने काम करना भी बंद कर दिया है। ठीक है, अच्छा हम एसेट्स में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला हमारा जो है एक्सपोर्ट वाला हो गया है। देखिए हमारा ये एक्सपोर्ट हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया था, ये मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यानी कि जिसमें हमने मोशन ट्रैकिंग की थी। हम देखते हैं कि भी डाउनलोड करने के बाद हमें ये कैसा नजर आता है। तो ये हमारी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको पूरा बताया कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एआई टूल को, जो कि है प्रोजेक्ट रनवे एमएल। ठीक है,
लेकिन ये था कि जिसके अंदर हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वगैरह हैं, क्या क्या इसके अंदर टूल्स हैं। अब इन टूल्स को हम वीडियो एडिटिंग के अंदर के साथ देखिए, परफेक्ट। ये देखिए, मोशन ट्रैकिंग, जितना कुछ, इतनी परफेक्ट मोशन ट्रैकिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अपने यूज में रोजमर्रा की जो हमारी एडिटिंग है उसके अंदर हम किस तरह से कह सकते हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट पूरी एक वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा था रिव्यू वीडियो के भी प्रोजेक्ट रनवे अमल काम किस तरह से करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक इट।